और स्वागत है आपका फिलहाल स्टडी मंत्रा डीप चैनल पे। यूपी ट्रिपल सी लेखपाल भर्ती जो है आपको अब 2025 लेखपाल भर्ती के नाम से दिखाई देगी, क्योंकि दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आने वाला नहीं है, जैसा मैंने पहले भी बताया था आपको। क्योंकि इसमें अब जो राजस्व परिषद की तैयारियां हैं यूपी ट्रिपल सी की, वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। ठीक है, राजस्व परिषद को जो डाटा कलेक्ट करवाना था मंडलों से, और ज़िले से मंडल पे आता है, मंडल से राजस्व परिषद में पहुंचता है, वो लगभग उसकी तैयारियां लगभग ख़त्म हो चुकी हैं। एक दो ज़िले का आपने न्यूज़ में सुना भी होगा कि 2-3 ज़िलों का बचा हुआ है, मतलब 2-3 मंडलों का बचा हुआ है। 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में, 15 मंडलों का पहले भी उन्होंने बता चुका है, लेकिन अब वो भी डाटा यूपी ट्रिपल एस सी के पास आ चुका है। तो दोस्तों अच्छी खासी संख्या में पद खाली हैं, और यूपी ट्रिपल एस सी ने 2-3 चीज़ें मांगी थी उसमें, सॉरी यूपी ट्रिपल एस सी बार बार कह रहा हूँ मैं, राजस्व परिषद ने 2-3 चीज़ों का ब्यौरा मांगा था कि पहले तो ये बताइए कि 2025 तक कितने पद खाली हो रहे हैं, इसका ब्यौरा दीजिए। कितने लोग मतलब इन जॉब को छोड़ दिया है, या फिर जो मृतक हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें, रिटायरमेंट हो गई, प्रमोशन हो गया, सारे का सारा डाटा उन्होंने कलेक्ट किया है। दूसरा, 8,085 पोस्टों पे आपको मालूम है उनमें जो कितने लोगों ने ज्वाइन किया, आपको ये भी जानकारी है। बहुत ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, बीच में फिर ये तुम्हारी बहुत सारी परीक्षाओं की ज्वाइनिंग हो गई, तो उसमें लोग छुड़ के चले गए। तो सारा डाटा मांगा गया है, और लगभग ये मान के चलिए आप 9,000 प्लस ही पद खाली हैं इसमें, 9,000 से भी ऊपर पद खाली हैं। लेकिन जब अध्याचन यूपी ट्रिपल राजस्व परिषद यूपी ट्रिपल एस में भेजेगा, वो डिपेंड करेगा कि कितने पदों का अध्याचन भेज रहा है। अब ये राजस्व परिषद के विवेक के ऊपर, स्वविवेक के ऊपर आधारित है कि वो पूरे के पूरे पद भेज दे या कुछ पद बचा ले। लेकिन जब भी डेटा भेजा जाता है किसी विभाग के द्वारा, पूरा पद भेजा जाता है। और जो बॉडी होती है, जैसे यूपी ट्रिपल एस मान लो जो करा रही है यूपी में, और जैसे यूपी पीएससी या एसएससी या तुम्हारा रेलवे, जो भी बॉडी कराती है वो उसको पद को कुछ होल्ड कर लेती है। 100% पद कभी नहीं देती, कुछ पद होल्ड कर लेगी, फिर बाद में करा लेगी। ऐसा ही होता है इसमें। और हो सकता है कि यूपी ट्रिपल एस सारे पदों को दे दे, जितने पदों पे डेटा भेजा जाए सारे पदों पे आपका नोटिफिकेशन निकल दिया जाए। तो अब जो बारी रहेगी, अब ये अध्याचन जाएगा यूपी ट्रिपल एस में, तो यूपी ट्रिपल एस का अब काम बनता है कि अब यूपी ट्रिपल एस क्या निर्णय लेती है इसमें। ठीक है, और जहाँ तक मेरे को अंदाजा है इस बार पूरे पद निकालेगी। उसका कारण बताऊंगा, आगे रहिए वीडियो में। और पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगता है वीडियो मेरा तो लाइक शेयर कर दिया करो। ठीक है, कोई कंपलसन नहीं है आपको लाइक शेयर करना ही करना है, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का, आपको अच्छा लगे तब करना है। ठीक है, तो आते हैं वीडियो पे। आगे मैं आपको चर्चा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेखपाल भर्ती के बारे में। देखो दोस्तों, आज तुमने एक खबर पढ़ी होगी, जैसे मैं खबर पे लाता हूँ। केवल इसमें 23,000, लेकिन 23,000 भी नहीं है टोटल जो पद अभी इसमें यूपी ट्रिपल एस सी ने जो निकाले 8,085 पद के बाद में। ये डाटा उसके बाद का है, 8,085 पद मान के चलना है वो, तब भी 23,000 पद, मतलब 23,000 लेखपाल तैनात नहीं है। वही पदों लेखपालों की जो तैनाती है इस समय लगभग 21,000 के समथिंग में है, उससे ज़्यादा लेखपाली तैनात नहीं है। और आपको मालूम है उत्तर प्रदेश में लगभग 1,06,000 गाँव थे सेंसस, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 का। लेकिन अब सेंसस बीच में हुआ नहीं, 10 साल के बाद होता है सेंसस। तो अब 2024 चल रही है, हो तो जाना चाहिए 21 में ही, लेकिन नहीं आया डाटा। तो लगभग इन्होंने जो कहा है कि 1,10,000 प्रदेश में गांव हैं, उसके अकॉर्डिंग जो राजस्व परिषद को कम से कम 50,000 लेखपालों की आवश्यकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इतना तो सिर्फ डाटा उसके अकॉर्डिंग है जो ये बताया जा रहा है कि इतने मतलब गाँव हैं उसके अकॉर्डिंग। लेकिन लेखपाल कितने काम कर रहे हैं, लगभग 21,000 के समथिंग में डेटा दे रखा है, 23,000 का, जो भी मान के चल सकते हैं मोटा मोटी ये डेटा है। लेकिन इतने पद खाली हैं, अब लगाओ हिसाब कैसे लेखपाल काम करें। दूसरा, नीचे भी कुछ वो दे रखी हैं, उनसे बातों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम मेन चीज़ों पे आते हैं। आपको ये डेटा देख के थोड़ा सा समझ में आया होगा क्या हो रहा है। दोस्तों अब एक बात समझो, आपको जो नोटिफिकेशन, जैसे मैंने बताया कि पहले इसका नोटिफिकेशन अध्याचन का जो डाटा है राजस्व परिषद कलेक्ट कर लेगी, मतलब जल्दी कलेक्ट कर लेगी, लेकिन नहीं कर पाया। और उसने कई बार नोटिस भेजे, मतलब मंडलों पे, जिलों पे, लेकिन वो डेटा कलेक्ट नहीं हो पाया। अब डेटा कलेक्ट हो गया है, तो अब राजस्व परिषद का काम खत्म हो जाएगा लगभग। वो अध्याचन यूपी ट्रिपल एस सी को भेज देगी, लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी का काम हो जाएगा कि कब इसका नोटिफिकेशन देना है। अब लगा लो सब दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन दोस्तों बिल्कुल नहीं आएगा। जैसा मैंने पहले बताया था, दिसंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन नहीं आएगा। दिसंबर में सारा कलेक्ट होकर सारा कुछ पहुँच जाएगा उधर। तो दोस्तों 2025 जनवरी मान के चलिए आप, 2025 जनवरी में आपका नोटिफिकेशन यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल का दे देगी। पैट 2023 से देगी, ये भी बात समझ लेना। बहुत सारे लोग अब भी कंफ्यूज हैं कि पैट 23 से आएगा कि अगले पैट से आएगा। भैया अगले पैट का तो अता पता ही नहीं है, 2024 में पैट हुआ नहीं, तो आपको कैसे मालूम पड़ गया कि अगले पैट से आएगा। इसी पैट से आएगा, और इस पैट की मैं बार बार बता चुका हूँ, इसकी वैलिडिटी बढ़ने जा रही है, बढ़ जाएगी। जनवरी में जैसे ही खत्म होगी, नोटिस आ जाएगी यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से कि हम इस मतलब जो पर्टिकुलर ईयर है 2023 वाला पैट है, उसकी जो वैलिडिटी है उसको इतना एक्सटेंड कर रहे हैं।
ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा देखने को, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा मैंने नीचे भी लिखा है, कुल सृजित पदों की संख्या 30,800 है, मैंने 30,000 प्लस लिख दिया है, इसमें कोई बात वो नहीं है। और मैंने कार्यरत भी बताया, कार्यरत हैं लगभग 21,000 के समथिंग में, तो 9,000 तो सीधे सीधे पद खाली हैं इसमें 9,000, ठीक है। तो 9,000 का डेटा आपको समझ सकते हो कि 9,000 बड़ी संख्या है। दूसरा, ये 9,000 तो जब हैं जो अभी बता रहे हैं, और 1,10,000 गाँव पे ये डेटा बोलता है कि कम से कम 50,000 लेखपाल होने चाहिए। और एक मांग और उठी थी इसमें अभी, इसके अकॉर्डिंग तो और ज़्यादा होना चाहिए। तो मैंने खाली पदों की लगभग क्या बता दिया, खाली पदों की लगभग संख्या आपको 9,000 प्लस ही है, नीचे नहीं है, ऊपर ही है। अब कितना राजस्व लेखपाल के पद यूपीट्रिपलएससी देगा, ये डिपेंड करेगा उसके ऊपर। दूसरा, एक प्रस्ताव भेजा गया था कि जो राजस्व निरीक्षक होते हैं हमारे, रेवेन्यू इंस्पेक्टर RI, उनकी संख्या पर एक मतलब व्यक्ति पर कम से कम 5 लेखपाल तैनात होने चाहिए। इसके अकॉर्डिंग डाटा पहुंचता है 54,000। जो करंट सिनारियो उन्होंने दिया है अखबार वालों ने, वो गलत नहीं दिया है, इसके अकॉर्डिंग ही बता रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। आपको मालूम है दुनिया भर की IGRS अगर कार्यरत हैं आप लेखपाल में तो आपको मालूम ही होगा। तो इसके हिसाब से डाटा पहुंचता है 54,000 के समथिंग में। आने वाले समय में ये लेखपाल के पद 30,000 से बढ़कर 54,000 हो जाएंगे। जो एकदम से बढ़ोतरी होगी 24,000 की, तो एकदम से कोई भर्ती तो हो नहीं जाएगी कि एकदम से भर्ती करा देगा, धीमे धीमे करके ये भर्तियाँ भर्ती चली जाएंगी। अब देखो, एक बड़ा कन्फ्यूज़न लोगों के दिमाग में रहता है कि अगर सारी भर्तियाँ पैट 2023 से ही आ जाएंगी तो नेक्स्ट पैट होगा उससे क्या आएगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आप इस चीज़ को एकदम सार्वभौमिक सत्य मत मान लिया करिए, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया कि एकदम से कि इस पैट से आ जाएंगे अगले पैट से नहीं आएंगी। सरकार के मन में आइडियाज़ होते हैं, दिमाग वो लगाता रहता है, पद नए सृजित हो जाते हैं। अब जैसे 30,000 हैं टोटल अभी जो कैपेसिटी है लेखपालों की यूपी के अंदर, वो 30,000 है। 30,000 के पद कब 40,000 कर देगी, कब 50,000 कर देगी, कब 60,000 कर देगी, कब 1,00,000 कर देगी, इसका कोई वो नहीं है, ठीक है। राजस्व ग्रामों की संख्या यूपी में इतना है 1,10,000। तो ऐसा भी समय आएगा कि 1,10,000 भी संख्या हो सकती है लेखपालों की, ठीक है। वो तो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, ठीक। तो काम कितना एफिशिएंटली करवा रही है सरकार, ये डिपेंड करता है। तो आप इस चीज़ से मत घबराया करो कि इससे निकल जाएंगे तो अगले क्या आएगा। आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, आप नए छात्र छात्रा हैं तो ज़रूर ध्यान दीजिए और अपनी मेहनत को बरकरार रखिए। आपने पैट नहीं दिया है 23 वाला तो आपको दिक्कत हो रही होगी, ज़रूर हो रही होगी, लेकिन आप चिंता मत करिए हर पैट से। और जैसे मैंने लिखा भी है कि अगर ये पैट से, अगर 23 से पैट से निकल जाएगी भर्ती, तो क्या पैट 2025 के पैट से लेखपाल भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। दोस्तों, अपनी मेहनत को बरकरार रखिए और ये भर्तियाँ जैसे अगर 54,000 होती है तो पैट 25 से नहीं 2-4 और पैटों से निकालनी पड़ेगी लेखपाल की भर्ती यूपीट्रिपलएससी को, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को एकदम बरकरार रखिए और इसमें ब्रेक मत लगाइए, क्योंकि इस बार देखो 2021 जब पैट हुआ था लगभग 26-27 लाख लोगों ने पेपर दिया। उसके बाद अगला पैट हुआ पैट 2022 का, उसमें भी ठीक ठाक संख्या रही 17-18 लाख। जब पैट 23 वाला हुआ तो सबसे कम लोगों ने पेपर दिया और लगभग 12-12.5 लाख के समथिंग पेपर दिया। और आप जानते ही हो कि फिर क्या हुआ, क्योंकि भर्तियाँ स्पेशल वाली आई, लेकिन अब जो 2 भर्तियाँ आ रही हैं जो मैं बार बार कह रहा हूँ लेखपाल की और लोअर की, उस भर्तियों से लोगों को ये दिक्कत हो रही है कि हाँ काश हम पेपर दे देते, ठीक है। तो ऐसा पछतावा ना हो तो ज़रूर पेपर दीजिए, ठीक दोस्तों। और पैट का स्कोर मैं कई बार बता चुका हूँ, इतनी बड़ी संख्या में भर्ती आएगी, इतनी बड़ी मात्रा में, मान लो कि 8,000, 9,000 या 7,000 जो भी भर्ती पदों की नोटिफिकेशन आएगा, उसके लिए अगर 8,000 तक भी पद आए तो 20 वाला एकदम सेफ है। अगर 9,000 आ गए तो 18 नंबर वाला जनरल में क्वालिफाई कर जाएगा फॉर मेंस। जो लेखपाल का मेंस होता है उसके लिए प्री तो आपका पैट होता है, और जो मेंस होता है वो मेंस परीक्षा एक बार और ली जाती है और फाइनल उस पर AC के आधार पर रिजल्ट बना दिया जाता है और जॉइनिंग दे दी जाती है। तो दोस्तों, अगर 9,000 पद आए तो आप 18 पे एकदम सेफ हैं, आप तैयारी करिए। और आप कहोगे इतना कम नंबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं है जितना आप समझते हो। और 9,000 का मतलब 3,60,000, इतना लोग मिलना मुश्किल हो जाता है, ठीक। 3,60,000 और ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं मैं कि 3,60,000 कह रहा हूँ, ये 4 लाख भी पहुँच सकती संख्या। तो आपको ये समझना है, और इतने नंबर हैं तो आप तैयारी करिए। और 20 नंबर हैं आपके, 20-21 नंबर, तो बिंदास तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। पदों की संख्या बहुत ज़्यादा आने वाली है, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है और सारा डेटा राजस्व परिषद पे कलेक्ट हो चुका है। राजस्व परिषद डेटा को कब प्रेषित करती है वो भी मैं बता दूंगा आपको जब समय आएगा तब, और जब भेजेगी तब अब इन्फॉर्म अब कर दूंगा आपको कि राजस्व परिषद ने जो ज्ञापन है वो मतलब अध्याचन है वो ट्रिपलएससी को भेज दिया है, यूपी ट्रिपलएससी को अभी नोटिफिकेशन जब निकालेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, अच्छी लगती है हमारी इन्फॉर्मेशन तो लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। और मैं पहले भी बोला था कंपल्सन नहीं है, कंपल्सन किसी बात कर रही है, चाहो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अच्छा लगता है तो, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।